Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is the Keswananda Bharati versus Union of India case, in which we will also be briefly discussing the Reed Berubari Union case. The citation for the Keswananda Bharati versus Union of India is AIR 1973 SC 1461. We will start this video with the facts of the case, followed up with the fact and issue. Furthermore, we will briefly discuss the arguments that were made by the respective counsels, and we will conclude this video lecture with the verdict of the Supreme Court and our own case summary. So now without further ado, let's look into the PPT. So now we have jumped into the PPT of Keswananda Bharati versus State of Kerala case. Let's start with the facts of the case. इस पर्टिकुलर केस में भी आईसी गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब जैसे सिमिलर फैक्ट्स है कि जहाँ पे वहाँ पे 1963 के अंदर पंजाब का एक लैंड रिफॉर्म एक्ट जो था कि जिसमें बोला गया था कि 30 एकड़ से ज़्यादा आप लैंड जो है वो ओन नहीं कर सकते, दैट वाज चैलेंज्ड बाय द गोलकनाथ ब्रदर्स. इन दिस पर्टिकुलर केस भी हमारे पास सिमिलर फैक्ट्स ही हैं कि जहाँ पे जो स्वामी केशवानंद भारती जी थे, जो कि हेड ऑफ इधर मुत, कि जो वहाँ का एक रिलीजियस ट्रस्ट है, कि जो उनके हेड थे वो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड जो है वो ओन करते थे. अगर ये जो एक्ट है जिसे एनेक्ट किया गया था तो वो उनके राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज कर रहा था. अगर ये चीज़ को अगर हम लोग टू द वर्ड अगर फॉलो करें तो स्वामी केशवानंद भारती जी को अपनी अच्छी खासी लैंड जो है वो गवर्नमेंट के नाम करनी पड़ सकती थी. इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके उन्हें डिस्प्यूट हुआ कि मेरा राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो वायोलेट हो रहा है, इसीलिए मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अप्रोच किया एंड उन्होंने वहाँ पे जाके बोला कि जो 24th अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है वो गलत है. आप ऐसा नहीं कर सकती कि आप हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो छीन ले. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइडेड टू अस. तो उसके अगेंस्ट में आप जो है कैसी कोई अमेंडमेंट जो है वो पास नहीं कर सकते. ठीक है. इस पर्टिकुलर केस के अंदर मेनली 3 इश्यूज थे. हालांकि इसके अलावा काफ़ी और चीज़ें भी इस पर्टिकुलर केस के अंदर डिस्कस हुई थी, बट ये जो 3 चीज़ें थी इसका प्राइम फोकस था. सबसे पहला क्वेश्चन था whether the 24th Constitutional Amendment Act 1971 is constitutionally valid or not. Followed up question ये था कि क्या 25th Constitutional Amendment 1972 constitutionally valid है या नहीं. थर्ड क्वेश्चन ये था कि कौन से एक्सटेंट तक पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है. उनको जो पावर्स दी गई है अंडर आर्टिकल 368 उसका स्कोप क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो जानने के लिए इस पर्टिकुलर केस के अंदर अच्छा खासा जो है वो डिस्कशन हुआ था. ये एक 13 जज की बेंच थी. ठीक है. कि जहाँ पे अबव 1000 पेजेस का एक जजमेंट जो है वो पास किया गया था. इट इज़ अ वेरी यूनिक जजमेंट कि जिसकी ओरिजिनल कॉपी अभी भी सुप्रीम कोर्ट के म्यूजियम के अंदर है. आइए अभी इसके आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं. सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो है पिटिशनर्स ने क्या क्या चीज़ें आर्ग्यू की थी. पिटिशनर्स ने सबसे पहले जाके यही बोला कि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे आप ये एक लॉ को एनेक्ट करके उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो. सरप्लस टू दैट द लैंड विच वी आर यूजिंग इट इज़ फॉर रिलीजियस पर्पसेस, कि जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो गैदर होते हैं एंड प्रे करते हैं, हम उस चीज़ के लिए लैंड को जो है वो अक्वायर करके रख रहे हैं. ये सभी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे आर्ग्यू की. उसके साथ साथ जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में भी बोला कि ये जो 24th अमेंडमेंट जो है दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. उन्होंने वहाँ पे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया. उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि पार्लियामेंट के पास जो राइट्स दिए गए हैं टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन उसकी लिमिट क्या है, वो किस हद तक या किस प्रकार के जो है वो अमेंडमेंट्स ला सकते हैं.
क्या उनके ऊपर किसी भी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी बैठाई जा सकती है या नहीं? क्या उनके जो एक्ट्स हैं उनके लिए उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है या नहीं? ये सब चीज़ें जो हैं वो केशवानंद भारती जी ने एंड उनकी टीम ऑफ एडवोकेट्स ने आर्ग्यू की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है, अभी हम देखेंगे रेस्पोंडेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स कि जहां पे उन्होंने यूनियन स्टेट ऑफ केरला की तरफ से यह चीज़ आर्ग्यू की कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर रहते ही पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी ज़्यादा ज़मींदार के पास बहुत सारी जो है वो लैंड थी, उस लैंड को रीएलोकेट करने के लिए जो एक्चुअल में टेनेंट्स हैं, जो एक्चुअल में नीडी पीपल हैं, उन सभी को लैंड प्रोवाइड करने के लिए एंड इनइक्वालिटी को हटाने के लिए जो है इस पर्टिकुलर एक्ट का इम्पोज होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इस एक्ट को हटा दिया जाएगा तो वापस से वो लोग खड़े हो जाएंगे जो बोलेंगे कि आपने हमें वादा किया था कि आप हमें लैंड दिलवाएंगे, इनइक्वालिटी कम होगी। सो फॉर द पर्पज ऑफ फुलफिलिंग दोज विशेज एंड दोज प्रोमिसेस, दिस पर्टिकुलर एक्ट शुड बी हेल्ड वैलिड। फर्दर मोर उन्होंने ये चीज़ ज़्यादा आर्ग्यू की दैट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कोई भी पावर्स जो है वो पार्लियामेंट को दिए गए हैं टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज विदाउट एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट कैन डू एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स टू द एग्जिस्टिंग लॉ और क्रिएट एन एंटायरली न्यू लॉ। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स की जो है आर्ग्यूमेंट्स पूरी की पूरी फ्रेम की गई थी। बिफोर वी मूव एनी फर्दर, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ आवर वेबसाइट judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing. Okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. Alright, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. आइए अब समझ लेते हैं कि इस केस का जो है वर्डिक्ट क्या था। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि जो आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर्स दी गई हैं टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस हद तक वैलिड है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 7/6 की मेजॉरिटी में ये जजमेंट प्रोवाइड किया दैट आर्टिकल 368 में दी गई पावर एब्सोल्यूट नेचर की नहीं है। पार्लियामेंट अपना मनचाहा काम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं कर सकता है, वो किसी भी प्रकार के चेंजेस जो है वो नहीं ला सकते। दोज पावर्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिटेशंस। फर्दर मोर वहाँ पे जजेस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का जो कंसेप्ट है उसे अपहेल्ड किया। फर्दर मोर इस चीज़ को थोड़ा एलैबोरेटिव किया कि जो पार्ट 3 में लिखा है एंड जो हमारे प्रीएम्बल के अंदर लिखा है उसे हम बेसिक स्ट्रक्चर मान लेंगे। अगर किसी भी एक बिल्डिंग का हम बेसिक स्ट्रक्चर निकालें तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। सेम गोज फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि जो प्रीएम्बल के अंदर हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं दैट रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम ये सब चीज़ें हटा दें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो एकदम वीक हो जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे उन्होंने यही बोला दैट पार्लियामेंट जो है वो हमारे काफ़ी सारे जो है नए लॉज को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नए अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, नए लॉज को एनैक्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को जो है वो नल एंड वाइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं।
उसके लिए कुछ नए इंटरप्रिटेशंस भी निकाल सकते हैं, बट उनके सामने एक कंडीशन रखी गई कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर ना करें। अगर कोई लॉ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हैम्पर करता है, उसके कुछ राइट्स को वायोलेट करता है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ आर्टिकल 20 द अमेंडमेंट ऑफ द 24th अमेंडमेंट वाज आल्सो अपहेल्ड, बट विद सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस की अमेंडिंग पावर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के मीनिंग को डिस्ट्रॉय या ऑल्टर नहीं कर सकती बाय एनी मीन्स, कि आप चाहे कुछ भी करो, बट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। उसे ध्यान में रख के ही एक नया लॉ या एक नया अमेंडमेंट जो है वो लाना चाहिए। इसके साथ साथ जो आईसी गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर एक नैरो व्यू जो दिया गया था फॉर द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, इस केस को ओवररूल कर दिया था केशवानंदा भारती वाले केस ने। प्लस इस केस के बाद काफी सारे सेवरल अमेंडमेंट्स आए। देन उसके थोड़े टाइम बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे पार्लियामेंट ने खुद ही हटा दिया था। देन देर आर केसेस ऑफ शंकरी प्रसाद, मिनर्वा मिल्स, जिसे हम आगे हमारी वीडियो सीरीज के अंदर समझेंगे। ठीक है। इस पर्टिकुलर केस के साथ जो है हम एक री बैरोबारी केस है, इसे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मैं इसके कुछ आपको ब्रीफली फैक्ट समझा देता हूं। दैट इन द ईयर 1958 जब लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान को एग्जीक्यूट किया गया था, कि जब वहां पे जो टेरिटोरियल डिवीजन करने वाले थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एट दैट टाइम क्योंकि वहां पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी लैंड जो है, कितना प्रोपोर्शन जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में गिना जाएगा और कितना जो है वो इंडिया की टेरिटरी में गिना जाएगा। टू सॉल्व दिस इश्यूज उन्होंने एक सर्वेयर को जो है अपॉइंट किया। सर्वेयर की ड्यूटी ये थी दैट वो हर एक जगह जहां जहां पे वो मार्क करता रहे कि ये पर्टिकुलर टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान की है या इंडिया की है, उसका एक मैप क्रिएट करना था। दैट पर्टिकुलर सर्वेयर डिवाइडेड द पीस ऑफ लैंड ऑन द बेस ऑफ पॉपुलैरिटी, कि जिस पर्टिकुलर जगह पे मुस्लिम लोग ज्यादा हैं उसे पाकिस्तान के लैंड में जाने दिया, जहां पे हिंदू ज्यादा है उसे इंडिया में रहने दिया। वेस्ट बंगाल के पास एक डिस्ट्रिक्ट था कि जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशंस थी, बट दैट सर्वेयर फॉरगॉट टू पुट दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन द मैप। देयरफॉर द इशू वाज क्रिएटेड दैट ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उसे पाकिस्तान के अंदर कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। बट अगर वो चीज़ को हम टेक्निकली मान भी लेते हैं तो इंडिया के सराउंडिंग एरियाज के अंदर वेस्ट में भी एक पाकिस्तान होता, ईस्ट में भी एक पाकिस्तान होता। टू सॉल्व दिस इशू प्रेसिडेंट जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे कि इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है इंडिया के अंदर ही रहने दिया जाए, अदरवाइज इट विल क्रिएट एन इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। उस टाइम पे जो है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को जो इंडिया के अंदर कंसिडर कर दिया गया था, बट हालांकि एज ऑफ नाउ एट प्रेजेंट टाइम उसे हम जो है वो मॉडर्न बांग्लादेश की तरफ के हिसाब से जानते हैं। इन दोनों केसेस के अंदर, केशवानंदा भारती केस एंड री बैरोबारी केस के अंदर 3 सिमिलैरिटीज थी। एक तो सब्जेक्ट मैटर है कि जहां पे लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स के बारे में बात की गई थी। बैरोबारी केस के अंदर जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बारे में बात की गई थी, वेयर इन द केशवानंदा भारती केस जो है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में एंड अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई थी। सेकेंडली, द बैरोबारी केस, a constitutional amendment was sought for the specific territorial arrangement between India and East Pakistan, कि जहां पे इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में सुलह लाने के लिए एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट को जो है वो लाया गया था। वैरेस केशवानंदा भारती के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो डिस्कस की गई थी, उसके बेस पे काफ़ी सेवरल अमेंडमेंट्स भी लेके आए थे। एज वेल एज वहाँ पे ये रूल भी एस्टैब्लिश किया था कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, दैट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के ही सब चीज़ें करनी पड़ेगी। सेम गोज फॉर द इम्पैक्ट,
कि जहाँ पे जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे केशवानंद भारती केस के अंदर और बेरोबारी केस के अंदर, उन सभी चीज़ों को जो है वो सॉल्व किया गया था। उसके साथ साथ काफ़ी सारे जो है वो लॉ पॉइंट्स भी डिस्कस किए गए थे। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो क्या कहना चाहता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का नेचर यही है दैट लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। लोगों को किसी हिसाब से किसी भी प्रकार की जो है वो हार्म नहीं होना चाहिए उनके साथ। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया दैट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो हमारा प्रियम्बल है वो ये सब चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीकेट करते हैं दैट वी आर अ रिपब्लिक कंट्री, दैट वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स, दैट वी आर अ सोशलिज्म कंट्री। ये सब चीज़ें जो हैं एज वेल एज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं गारंटीड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी चीज़ें जो हैं उसे हम बेसिक स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। एंड पार्लियामेंट जो है इससे बेनिफिट हो सके ऐसे लॉज बनाए rather than creating laws which are in violative of this basic structure doctrine. Otherwise, they will be declared unconstitutional and void. ठीक है? So by this slide, our lecture is effectively over. I hope you guys have understood this whole lecture. If you guys have certain doubts, then you can put a comment on this video, as well as you can subscribe to our YouTube channel for latest updates and press the bell icon. If you want to learn more out of this video, then you can definitely log on to our website judicialdream.com, where you will find a lot of articles of cases like this as well as other topics of law, followed up with the MCQs. Once again, I would like to thank you all. Thank you very much and have a good day.